जादुई मटका। एक बार की बात है, एक रामपुर नाम का गांव था जिसमें एक किसान रहता था जिसका नाम माधव था। माधव पूरे गांव में सबसे अमीर किसान था। अगर किसी भी गरीब व्यक्ति को पैसे की जरूरत होती तो वह माधव के पास जाता था। इसके बावजूद भी माधव खुश नहीं था। माधव और भी अमीर होना चाहता था। इसी गांव में एक राजू नाम का किसान रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास एक छोटी सी जमीन और एक गाय थी। वह अपनी गाय से बहुत प्यार करता था। फिर भी राजू इतने में बहुत खुश था। राजू को हर वक्त खुश होता देखकर माधव को बहुत गुस्सा आता था और वह सोचता था, यह तो कितना गरीब है और मेरे जितनी इसके पास गाय भी नहीं है, फिर भी यह इतना खुश क्यों रहता है। इस कारण माधव राजू को बहुत परेशान करता और राजू की गरीबी का मजाक उड़ाता था, परंतु राजू उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था और वह अपने काम से काम रखता था। यह देखकर माधव को और भी गुस्सा आता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन जब राजू बाजार जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में माधव मिल जाता है और उससे बोलता है, कहाँ जा रहे हो राजू? मैं बाजार जा रहा हूँ राशन लेने। अरे तुम जैसे गरीब लोग बाजार में जाकर क्या करोगे? तुम जैसे गरीब लोगों को इस गांव से निकाल देना चाहिए। तुम्हें तो अपनी गाय वरना वो छोटा सा खेत बेचकर बाजार जाना चाहिए। यह कहकर माधव जोर जोर से हंसने लगा। यह सुनकर राजू ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। माधव राजू को जाता देखकर बहुत गुस्सा हुआ और उसने राजू को सबक सिखाने की सोची और अगले दिन माधव राजू के घर गया और राजू से बोला, राजू क्या तुम अपनी गाय मुझे बेचोगे? इस पर राजू कहता है, नहीं नहीं भाई, मैं अपनी गाय नहीं बेचूंगा। मैं अपनी गाय से बहुत प्यार करता हूँ। अरे एक तो मैं तुम्हारी किस्मत चमका रहा हूँ और तुम अपनी ही किस्मत को डुबा रहे हो, वो भी एक गाय के लिए। मुझे अमीर नहीं होना, मैं इतने में ही खुश हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए। यह सुनकर माधव गुस्से से चला गया। जब माधव घर पहुँच गया तब वह बोला, आज रात को तेरे खेत ही जला दूंगा, तब देखता हूँ तू क्या करेगा। तब तो तुझे अपनी गाय बेचनी पड़ेगी। यह बोलकर माधव रात होने का इंतजार करने लगा। जब रात हो गई तब वह अपने हाथ में आग लेकर राजू के खेत की ओर जाने लगा। राजू के खेत के पास पहुंचकर उसने राजू के खेत में आग लगा दी और माधव हंसते हुए वहां से चला गया। अगली सुबह जब राजू अपने खेत के पास गया तो उसने देखा कि उसका खेत जलकर राख हो गया है। यह देखकर राजू बहुत परेशान हो गया और वहीं एक पत्थर पर बैठ गया और बोला, मेरा खेत किसने जला दिया? अब मैं क्या करूँगा? अब मैं और मेरी गाय क्या खाएगी? अब मेरे घर का राशन कहाँ से आएगा? वह उदास होकर अपने घर गया। बचे कुचे पैसों से अपने लिए और गाय के लिए खाने का सामान ले आया। 2 दिन तक तो उसे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन तीसरे दिन उसका राशन खत्म हो गया और राजू कहता है, अब तो बचे कुचे पैसे भी खत्म हो गए और राशन भी खत्म हो गया है और अब मेरी गाय भूखी रहेगी तो मर जाएगी। मैं अपनी गाय को मरता हुआ नहीं देख सकता। इससे अच्छा मैं माधव को बेच दूंगा। ये वहाँ तो अपना पेट भर पाएगी। इससे मुझे जो पैसे मिलेंगे उससे मैं फिर से खेती करूँगा। यह सोचकर राजू अपनी गाय को लेकर माधव के घर पहुँच जाता है और माधव से कहता है,
माधव भाई, मैं अपनी गाय बेचने आया हूँ। इस पर माधव कहता है, जब मैं तुम्हारे पास आया था तब तो तुम्हें पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, पर अब क्या हो गया कि तुम अपनी गाय को बेचने खुद आ गए? मेरे खेत में किसी ने आग लगा दी, जिससे मेरी फसल जलकर राख हो गई, जिससे मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और मैं इसके लिए अपनी गाय को भूखा नहीं मार सकता। इसीलिए मजबूरी में मैं अपनी गाय को बेच रहा हूँ। लेकिन मैं इस गाय के बदले में 100 रुपए दूंगा। तुम्हें लेना है तो लो, वरना अपनी गाय को लेकर चले जाओ। 100 रुपए में मैं अपनी खेती कैसे करूँगा? कृपया करके मुझे कुछ और पैसे दे दो, जिससे मैं अपनी खेती कर पाऊँ। यह सुनकर माधव बोला, उस समय तो तुम बहुत ज्यादा बोल रहे थे। मैं उस समय तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार था, पर तुमने मना कर दिया। अब मैं तुम्हें इस गाय के बदले में तुम्हें 100 रुपए ही दूंगा। राजू ने मजबूरी में अपनी गाय माधव को दे दी और पैसे लेके अपने खेत के पास चला गया और अपने खेत के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगा। रोते हुए राजू ने कहा, अब मेरी गाय भी नहीं है, अब मैं अकेला हो गया हूँ। मैं 100 रुपए में खेती कैसे करूँगा? तभी राजू को किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। राजू उस दिशा में जाकर देखता है तो वहाँ पर एक घायल हिरण वहाँ पर गिरा होता है। राजू को उस हिरण को देखकर दया आ जाती है। राजू उस हिरण की मदद कर देता है। मदद करने के बाद हिरण खड़ा होता है। तभी वह हिरण एक परी में बदल जाता है। राजू यह देखकर बहुत हैरान हो जाता है। तभी परी बोलती है, राजू तुम एक बहुत दयालु और भोले हो। मैं तुम्हारी सभी परेशानियों को जानती हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी सहायता करने के लिए आई हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई मटका दे रही हूँ। तुम इस मटके से कुछ भी मांगोगे, उस चीज से यह मटका भर जाएगा। यह सुनकर राजू बहुत खुश हो गया और वह परी वहाँ से गायब हो गई। राजू उसको लेकर अपने घर जाने लगा। घर पहुंचकर राजू ने मटके से कहा, हे मटके मुझे सोने और चांदी दे। राजू के यह कहते ही मटके में सोने और चांदी से मटका पूरा भर गया। इस तरह से राजू माधव से भी अमीर हो गया। दूसरी तरफ जब माधव को यह बात पता चली तब वह हैरान हो गया और वह बोला, यह रातों रात इतना अमीर कैसे हो गया? इस पे तो नजर रखनी होगी, वरना यह तो सबसे अमीर हो जाएगा। माधव रात को छुपके से राजू के घर गया और उसकी खिड़की से देखने लगा। तभी वहाँ राजू आया और बोला, हे मटके मुझे खाने के लिए कुछ चावल दे। तभी पूरा मटका चावल से भर जाता है। माधव यह देखकर हैरान हो गया और अपने घर चला गया। घर जाकर उसने कहा, अच्छा यह इस मटके से अमीर हो रहा है, अब यह मटका मैं चुरा लूंगा, तब मेरा सपना पूरा हो जाएगा। मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। माधव रात को दबे पांव राजू के घर आया और मटका लेकर अपने घर आ गया। घर पहुंचते ही माधव ने मटके से कहा, हे मटके तू मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना दे। माधव के इतना बोलते ही वह मटका एक चुड़ैल में बदल गया और उस चुड़ैल ने माधव को मार दिया। राजू खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा।